नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, 7 आंगनबाड़ी केंद्र और 1 स्टॉप सेंटर्स का किया गया लोकार्पण। नगर के शौर्य दल की सदस्य से मुख्यमंत्री ने किया सीधा संवाद। 1 स्टॉप सेंटर सखी का किया गया लोकार्पण। राज्य मंत्री सहित विधायक बिसेन भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। देश दीप परिषद ने दी प्रेस वार्ता, दी जानकारी। दीप यात्रा को लेकर पदाधिकारियों ने दी जानकारी। 25 जनवरी को कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। 26 जनवरी को नगर में निकाली जाएगी दीप यात्रा। वैश्य महासम्मेलन ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। वृहद रंगोली प्रतियोगिता को लेकर दी गई जानकारी। 26 जनवरी को नगर में आयोजित होगी वृहद रंगोली प्रतियोगिता। हनुमान चौक से कालीपुतली चौक तक उकेरी जाएगी रंगोली। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न जिलों के 503 नए आंगनबाड़ी केंद्रों और 12 1 स्टॉप सेंटर्स का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसमें बालाघाट जिले के 7 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन एवं 1 1 स्टॉप सेंटर भी शामिल है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र भवन 7,80,000 रुपए की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 24 जनवरी को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित पंख अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से नए आंगनबाड़ी केंद्रों को लोकार्पित किया। इसमें बालाघाट जिले के महिला एवं बाल विकास परियोजना वारासिवनी के अंतर्गत पुसुटोला, केसरी टोला, डुंडू टोला, सोनबा टोला, बुदबुदा एवं कोस्ते एवं बैहर परियोजना के सिकरू टोला के आंगनबाड़ी केंद्र एवं जिला मुख्यालय बालाघाट में मोती तालाब उद्यान के पास बना 1 स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया है। वर्चुअल लोकार्पण के इस कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट बालाघाट के एनआईसी में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, महिला सशक्तिकरण अधिकारी वंदना धूमकेती, सहायक संचालक दीपमाला सोलंकी, 1 स्टॉप सेंटर की परियोजना अधिकारी रचना चौधरी उपस्थित थीं। वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने शौर्य दल बालाघाट की सदस्य कुमारी रितिका कावड़े एवं कुमारी सुभिक्षा वासनिक से सीधा संवाद किया। इस दौरान रितिका कावड़े ने बताया कि वह बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, छेड़छाड़ की घटनाओं एवं अत्याचार को रोकना चाहती हैं। शौर्य दल में वह इसी वर्ष शामिल हुई हैं और 4 प्रशिक्षण ले चुकी हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने रितिका कावड़े के हौसले की सराहना की और कहा कि वह इसी तरह से आगे बढ़े। प्रदेश सरकार और प्रशासन उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बालाघाट से रितिका कावड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से वो बात करना चाहती हैं, संवाद करना चाहती हैं। रितिका बेटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कांवरे जी। अरे बिसेन जी भी बैठे हैं वहाँ और भाभी जी भी बैठी हैं। हमारे कांवरे जी भी है, मंत्री जी। हाँ बेटी, कब जुड़ी शौर्य दल से आप? मामा जी मैं नई जुड़ी हूँ, इसी साल, इसी बार जो अभी नया शौर्य दल बना है अभी। अच्छा, शौर्य दल से क्यों जुड़ी? मामा जी जो लड़कियों और महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध होते हैं, मैं उसे रोकना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती हूँ ताकि वे अपनी लड़ाई खुद लड़ सके और वो अपने मैच्योर बने ताकि उन्हें जी। रितिका के हौसले को प्रणाम, तालियां बजा के स्वागत कीजिए। शौर्य दल की सदस्य सुभिक्षा वासनिक ने इस दौरान बताया कि वह बालक और बालिकाओं की समानता के लिए काम करना चाहती हैं। बालिकाएं भी वह काम कर सकती हैं जो बालक कर सकते हैं। वह जब बाइक चलाना सीख रही थी तो पड़ोसी कहा करते थे कि बाइक चलाना लड़कियों का नहीं लड़कों का काम है। तब उसका जवाब होता था कि अगर लड़के स्कूटी चला सकते हैं तो लड़कियां बाइक क्यों नहीं चला सकती हैं। मुख्यमंत्री चौहान सुभिक्षा की इस सोच से बहुत प्रभावित हुए और उसे इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन एवं 1 स्टॉप सेंटर के वर्चुअल लोकार्पण के बाद मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे, पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन ने मोती तालाब उद्यान के पास बने 1 स्टॉप सेंटर का फीता काटकर लोकार्पण किया। लोकार्पण के पूर्व अतिथियों द्वारा कन्या पूजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
वन स्टॉप सेंटर सखी में अत्याचार, शोषण एवं प्रताड़ना से पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं को रखा जाएगा और उनके रोजगार के लिए व्यवस्था की जाएगी। इस सेंटर में आने वाली पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं को उनकी शिक्षा एवं योग्यता के अनुसार रोजगार मूलक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर में निकाली जाने वाली दीप यात्रा को लेकर रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में देशदीप परिषद के द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की गई। इस दौरान देशदीप परिषद से जुड़े पदाधिकारी वार्ता के दौरान मौजूद रहे। विगत 14 वर्षों से देशदीप परिषद के द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर में दीप यात्रा का आयोजन कर आम नागरिकों में देशभक्ति की अलख जगाई जाती है, लेकिन इस बार देशदीप परिषद के द्वारा कार्यक्रम को वृहद रूप प्रदान करते हुए कार्यक्रमों की शुरुआत 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से प्रारंभ की है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए देशदीप परिषद के संयोजक मनीष चौरसिया ने बताया कि आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशदीप परिषद के द्वारा दीप यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह दीप यात्रा नगर के हनुमान चौक से प्रारंभ होगी, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कालीपुतली चौक, जयस्तंभ चौक, अंबेडकर चौक पहुंचेगी, जहां दीप यात्रा का समापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीप यात्रा में जिले के गणमान्य नागरिकों के अलावा सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवान भी हिस्सा लेंगे। जी बताइए प्रेस वार्ता में। जैसे कि 14 वर्षों से देशदीप परिषद गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बीच के समय जनता से आह्वान करता है कि अपने अपने घरों में दिए जलाएं और उसके बाद शाम को ठीक 5 बजे हनुमान चौक से एक दीप यात्रा निकलती है, जिसको आप लोग हमेशा देखते हैं और आप लोग उसके साथ आप लोग भी होते हैं। उसी प्रकार इस वर्ष कोरोना काल है, फिर भी दीप यात्रा हम निकाल रहे हैं। सभी को बुलाया है। सीआरपीएफ ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। सीआरपीएफ वाले भी आएंगे और हमारा प्रयास कोबरा फोर्स भी आने का है। दीप यात्रा ठीक 5 बजे प्रारंभ हो जाएगी और जैसे मेन रोड से पूरी कालीपुतली के बाद जयस्तंभ चौक जाएगी और जयस्तंभ के बाद वहाँ से अंबेडकर चौक आएगी और अंबेडकर चौक जैसा दीप यात्रा में झंडे को सेना के लोग हमारे दीप यात्रा में जो मुख्य अतिथि होंगे उनको सौंपेंगे, जैसा ये प्रोग्राम रहेगा। इसके पहले हमने 23 जनवरी को मतलब कल सुभाष चौक में सुभाष जी को नमन किया। उसमें त्रिलोक चंद कोचर भी हमारे साथ थे और बहुत सारे युवा हमारे साथ थे। और कल हमने चीन का मान मर्दन भी किया प्रतीक रूप से। और 25 तारीख को एक भव्य कवि सम्मेलन होना है, जिसके संयोजक श्री राजेंद्र शुक्ला सहज हैं। बाकी जानकारी आपको देंगे। दीप यात्रा के पूर्व 25 जनवरी को देशदीप परिषद के द्वारा आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के विषय में जानकारी देते हुए राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 25 जनवरी की शाम 7 बजे नगर के हनुमान चौक में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कवि शिरकत करेंगे, जिसमें एहसान कुरैशी, जूनियर नीरज जैन, अनिल दुबे, निशा आनंद, डालचंद मनमौजी, अशोक सागर मिश्र, अलका अनमोल, राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहेंगे। जैसा कि मनीष जी ने आपको बताया, इस बार गणतंत्र दिवस पर देशदीप परिषद के द्वारा अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत एक नई श्रृंखला और शुरू की गई है। कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यह भव्य विशाल कवि सम्मेलन शाम को 7 बजे से हनुमान चौक बालाघाट में आयोजित किया जाएगा। इसमें हमारे जो आमंत्रित कवि हैं वह एहसान कुरैशी जूनियर, अमित दुबे उड़ीसा झारसुगुड़ा से हैं, ये मंच संचालन करेंगे। डालचंद मनमौजी राजस्थान से हैं। निशा आनंद कवित्री हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं, दुर्ग से। इसी तरह से 3 स्थानीय कवि हैं, जिसमें आप जानते हैं अलका चौधरी अनमोल जी हैं, हमारे यहाँ श्रृंगार की कवित्री हैं। अशोक सागर मिश्र हास्य व्यंग्य के कवि हैं और मैं स्वयं देशभक्ति के गीत गाने के लिए आप लोगों के बीच में रहूँगा। इस तरह से एक बहुत शानदार कवि सम्मेलन आपको यहाँ पर सुनने मिलेगा, जिसमें देशभक्ति से उत्प्रोत हास्य का हंगामा, श्रृंगार की वर्षा, हर तरह का एक नवरस का यहाँ पर संगम होने जा रहा है। मेरा जिले के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि इस कवि सम्मेलन को यहाँ पर आकर सफल बनाएं और 26 तारीख की
दीप यात्रा में भी सम्मिलित हूँ। बहुत वार्ता के दौरान दीप यात्रा के संयोजक अमर सिंह ठाकुर, अध्यक्ष राजेंद्र साकरे, संयोजक मनीष चौरसिया, राजेंद्र शुक्ल, अलका चौधरी सहित अन्य मौजूद रहे। वैश्य महासम्मेलन के द्वारा आगामी 26 जनवरी को नगर में रंगोली का वृहद आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देने हेतु रविवार को वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता लेकर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। रंगोली प्रतियोगिता के विषय में जानकारी देते हुए वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष तपेश असाटी ने बताया कि वैश्य महासम्मेलन बालाघाट इकाई द्वारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य रंगोली का आयोजन जो हनुमान चौक से लेकर काली पुतली तक किया जा रहा है, जिसमें सभी आयु के बच्चे एवं पुरुष एवं महिलाएं भाग ले सकती हैं। यह आयोजन रंगोली के इतिहास का प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व को हम कितना बेहतर बना सकते हैं, इसका प्रयास किया जा रहा है। रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की निःशुल्क एंट्री रहेगी। लगभग 3 किलोमीटर तक यह रंगोली प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें विभिन्न समाज की महिलाएं, छात्राएं, स्कूली छात्राओं सहित अन्य प्रतिभागी भी हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता में उम्र का कोई बंधन नहीं है। प्रातः 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक यह आयोजन किया जाएगा। नए वर्ष की भी और दूसरा जो कोरोना सबसे बड़ी बीमारी चली उसको बालाघाट से कम करने में योगदान हमारे पत्रकार साथियों को जाता है कि एक जागरूकता अभियान के तहत आप लोगों ने काम किया और लगातार काम कर रहे हैं। और आपके ही काम को देखते हुए हमारे वैश्य महासम्मेलन ने भी एक अच्छी भूमिका यहाँ प्रारंभ की और उस भूमिका के अंतर्गत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को एक बहुत बढ़िया रंगोली का भव्य आयोजन जो ऐतिहासिक होने जा रहा है, उस आयोजन को लेकर हमने बहुत सारी तैयारियाँ की हैं और उन तैयारियों को लेकर आज हम आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हमारी पूरी वैश्य महासम्मेलन की कार्यकारिणियाँ बैठी हुई है, पदाधिकारी हमारे साथ में हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस रंगोली प्रतियोगिता के संबंध में इस रंगोली को लेकर हमारा एक विचार था। अभी रंगोलियाँ हमेशा हम लोग के पहले से होती आ रही हैं और अच्छी हो रही हैं। हमने उसको और बेहतर तरीके से सभी लोग को उसमें शामिल करने के लिए पूरे नगर को इसमें शामिल करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने हनुमान चौक से लेकर काली पुतली चौक का चयन किया है और चयन का उद्देश्य मुख्य था कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व को हम और कितना बढ़िया खुशियाँ बांट सकते हैं और अपने लोगों को कितना ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, उसको लेकर हमने इस आयोजन की रूपरेखा बनाई। और इस आयोजन में सबसे अच्छी बात है कि हमने सभी लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, लड़कियां हों, सबको फ्री एंट्री दी है। इसमें हमारा कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है और जितने भी प्रतियोगी इसमें भाग लेंगे सभी को संस्था द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। और प्रमाण पत्र के साथ हमने ये किया है कि टॉप 10 जो भी रहेंगे, चाहे महिला वर्ग में हो। और एक और अच्छी बात यह कि हमने स्कूल के बच्चों को, लड़कियों को भी शामिल किया है। तो शहर की जो 2 रोड है हमारी, लगभग 1.5 किलोमीटर इधर से, 1.5 किलोमीटर इधर से, तो 3 किलोमीटर की मेन रोड, दोनों को हम कवर कर रहे हैं। तो एक लाइन में हम पूरे स्कूल कॉलेज के बच्चों को लाइन से बैठा रहे हैं और एक लाइन में पूरे समाज, जैसे हमारे अग्रवाल समाज है, सिंधी समाज है, जैन समाज है, नेमा समाज है, ये हमारे विभिन्न जो हमारे अंग है, तो ये सब भी ले रहा है। और हमने ये क्या किया कि जो वैश्य समाज के अंग नहीं भी हैं, घटक नहीं भी हैं, उसके बाद भी जैसे हमारे कहेंगे अलग से पवार समाज है, लोधी समाज है, मरार समाज है, ऐसे बहुत से समाज, हमने सभी को इसमें शामिल किया है। सिर्फ आयोजक के रूप में मुख्य भूमिका हमारी बालाघाट जिला वैश्य महासम्मेलन की है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। इसमें हमारा कोई उम्र का बंधन नहीं है और हम सबसे बड़ा तो माध्यम देने जा रहे हैं। इतना बड़ा जो कार्यक्रम है रंगोली का, अभी तक हम लोगों ने, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि इतनी बड़ी रंगोली 3 किलोमीटर की अभी तक शहर में, क्या आसपास के पूरे इलाके, मैं कहूँगा मध्य प्रदेश में भी इतनी बड़ी रंगोली नहीं हुई। बताया गया कि प्रतियोगिता के दौरान राष्ट्रीय पर्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण, खेल एवं अनेकता में एकता विषय पर प्रतिभागियों को रंगोली बनाना होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान तपेश असाटी, श्रेयांश वैद्य, संदीप नेमा, जितेंद्र कुचेरिया, अक्षय काकरिया, गौरव माहेश्वरी मौजूद रहे। कोविड-19 के समय कोरोना मरीजों की देखभाल कर उन्हें भोजन व दवाई देने वाले असली कोरोना वॉरियर्स आज मुफलिसी की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, जिन पर संबंधित विभाग के साथ साथ शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना से मरने वाले लोगों को पीपी किट पहनाने वाले व उनका अंतिम संस्कार करने वाले आज के दौर में बेरोजगार हो गए हैं और 7 माह की सेवा लेने के बाद उन्हें काम से निकाल दिया गया है। असली कोरोना वॉरियर्स को न सिर्फ काम से निकाला गया बल्कि संबंधित विभाग ने उनका रोका हुआ मानदेय भी अभी तक नहीं दिया है।
इसके अलावा शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों द्वारा भी असली कोरोना वॉरियर्स का सम्मान तक नहीं किया गया। नौकरी से निकाले जाने के बाद अब उन्हें बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। उन्होंने जिला स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन से रोजगार मुहैया कराए जाने की मांग की है। क्या करते थे आप? मैं कोविड केयर सेंटर में सफाई कर्मी में काम करता हूँ। अच्छा, क्या क्या काम करें? हमने बहुत से काम करे हैं, जैसे कि पेशेंटों के पास जाना, उनकी सफाई करना, संडास बाथरूम धुलना, हर एक चीज़ करें हमने। पेशेंट खत्म हो जाते तो उनकी बॉडी उठा के हम लोग ने पैक करे। जो भी चीज़ है ना, छोटी मोटी जो इस तरह की जो भी काम रहते थे अंदर के हम लोग करते थे पेशेंट के पास। वहाँ कोई डॉक्टर जाता था या कोई नर्स? डॉक्टर तो सिर्फ नाम के लिए, बाकी सब तो हम लोग है काम के लिए। अच्छा, यानी किसी ने आपने काम किए? काम तो अंदर का हम ही लोग करते थे। अच्छा, तो कितने लोग ऐसे काम करते थे वहाँ पर? हमारे तो 25 से 30 लड़के हम लोग काम करते थे कोविड केयर सेंटर। 30 लड़के थे करीब। अच्छा, कोरोना वायरस के तौर पर? कोरोना वायरस के तौर पर। तो अभी आप काम कर रहे हैं या निकाल दिया गया? हमको तो निकाल दिया गया। जैसे दूध में मक्खी गिरती है ना, तो उसको ऐसे निकाल के फेंक देते, वैसे हमको निकाल दिया गया। तो अभी आप लोग यहाँ सब एकत्रित हुए, क्या चीज़ को इसलिए लेके हुए एकत्रित हैं कि हम लोग इतने ही चाहते हैं कि पब्लिक और जनता को पता चले कि कोरोना वायरस जैसी महामारी में काम किस बंदे ने किया है। बस इतना ही चाहते हैं हम लोग। वार्ड वाइज करते थे हम लोग यहाँ ड्यूटी कोविड सेंटर में, और अति संवेदनशील क्षेत्र था। इस क्षेत्र के कारण हम लोग काफ़ी व्यस्त रहते थे और कोई डॉक्टर नहीं आ रहा था। बिल्कुल वैक्सीन के एरिया से सैंपल निकालना, कोई मास्क भी नहीं मिल पाते थे, टॉवेल लपटना, कुछ भी करके मतलब बहुत गंभीर स्थिति में हमने काम किया और हमको अचानक ही निकाल दिया। कई लोगों को वेतन तक नहीं दिया गया और बिना देते जब ड्यूटी लिए तब आदेश दिया गया था, उसके बाद कोई आदेश दिया नहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि, और इसके ड्यूटी कारण भी एक वर्कर की हमारी मृत्यु हो गई। वो काफ़ी उनके स्वर्गीय सुमित कुमार है और उनका परिवार काफ़ी गरीब परिवार का, उसको हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और कोरोना योद्धाओं में जो इसका योगदान नहीं था, अति जो हम लोग जो कार्य किया उसमें अहम भूमिका हमें लोगों की थी, और चाहते हैं कि जो अचानक निकाल दिया गया है पुनः नियुक्ति किया जाए और कॉन्टीजेंसी में नियमित नहीं करती, कॉन्टीजेंसी लिया जाए। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।